जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बहुपद की पहचान बता रहा हूँ कि पहचान हम लोग बहुपद का कैसे करें। तो सबसे सिंपली आपको समझना है बहुपद का पहचान करना कि चर किसको माने हम लोग। तो देखो दो चीज होता है, एक चर होता है, एक अचर होता है। जितना भी आपको ABCD से लेके A to Z तक का जो अक्षर है ना, उसको आप चर समझिए, और जो भी अंक है इसको आपको अचर समझना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चर बहुपद का पहचान के लिए जो नियम है कि चर के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। तब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पूर्ण संख्या क्या है। तो जब गिनती की संख्या जो 1 2 3 4 गिनती का संख्या कहाँ तक होगा, तो अनंत तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा, इसका कोई अंत नहीं है। और जब गिनती की संख्या में हम 0 को ऐड कर देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो ये बन जाता है मेरा पूर्ण संख्या। तो ये x क्या है, आपका चर है, चर के पास ये सब होना चाहिए। तो हम ये जो ऑप्शन दिए हैं 4 5 10 को ऑप्शन है, उसमें से देखना है कि कौन जो है बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें देख पा रहे हो कि x के पावर +2 है। तो चलो देखते हैं, 2 है इसमें, तो ये बहुपद है। और ये यहाँ पर x है, उसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, तो चलो वो भी बहुपद है। और ये अचर है, अचर को हमको देखना नहीं है। तो ये क्या है, बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि चर है, चर के पावर कितना है, 50 है। तो चलो ये पूर्ण संख्या है ना, कहीं आएगा ना 50, तो बिल्कुल आएगा, 50 हो गया आपका। ये y है, तो ये भी चर है, चर के पावर 60 दिया हुआ है, तो ये भी है आपका। ये भी z है, चर है, चर के पावर 100 लिखा है, कितना भी लिखा है उससे बहस नहीं है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये 100 60 50 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये भी क्या होगा आपका, बहुपद होगा या बहुपद है आपका। चलिए इसमें ये अचर है, 3 है, अंक है, अंक को हमको अचर समझना है। तो ये अचर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके पावर में 1 डाल दिए तो भाई ठीक है, बहुपद है। लेकिन जब हम वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं तो 2 तो लिखा है, लेकिन माइनस में 2 लिखा हुआ है। तो पूर्ण संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होता है, माइनस में तो जाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया भैया आपका, ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है माइनस में 2 लगा हुआ है। माइनस में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, कोई दशमलव में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, माने इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं √x है, तो √x है तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, x के पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट, क्या होता है रूट, और ये +3, माने इस तरह से सवाल लिखा हुआ है, दोनों सवाल सेम है। तो इसमें आपको चर के पावर देखना है, चर के पावर 1/2 है, हम आपको बताए हैं कि बट्टा में भी नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये बहुपद है, तो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, और ये भी बहुपद नहीं है आपका। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि x के पावर 3 है, तो ये चर है, और x के पावर -2 आ गया, जो उसको बहुपद के सीमा से हटा दिया, क्योंकि ये है बहुपद, लेकिन यहाँ पर क्या -2 लग के क्या कर दिया है, बहुपद को खत्म कर दिया है, तो ये बहुपद नहीं होगा। और अचर जो रहेगा, अचर सिर्फ एक अंक कोई भी लिख देना, अचर पदेगा तो पूछेगा यह बहुपद है, तो बिल्कुल कहिएगा है, ये बहुपद है, यहाँ पर चर नहीं है। और इसमें देखो ये बहुपद है कि नहीं है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम कि x का x प्लस x के पावर -1 लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 8 का ऊपर अगर रिवर्स लगा हुआ है तो ये 1/8 हो जाएगा। अगर वो 1/8 है तो उसको हम 8 के पावर -1 लिखते हैं, तो 1/x को हम x के पावर -1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पावर 1 है, चलो ठीक है, ये बहुपद है, लेकिन ये जो है माइनस लग के क्या कर दिया है, बहुपद को समाप्त कर दिया है, तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है।
इस प्रकार से दोस्तों आपने देख लिया कि अब जो है बहुपद में आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। धन्यवाद।